एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को, और सब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो बैंक इंस्पायर्ड जितने भी है वो समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बैंक में। हर बैंक में 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और लगभग सारे एग्जाम में आते ही हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन बैंक में ज़्यादा आता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पीड करने के लिए कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन में। और जैसे सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से लेकर 20 तक क्यू याद कर लीजिए और परसेंटेज याद कर लीजिएगा। तो आप और रूट याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूट याद कीजिएगा आप, तो जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो देखिए हम आपको जैसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको स्क्वायर निकालना है 24 का। ठीक है, 24 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 4 को पहले डबल कीजिएगा, 4 चौका 16, 4 से 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, हार से 1 बचा। ठीक है, उसके बाद दोनों को गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद डबल कर दीजिएगा तो 8 दूना 16, 1 हो जाएगा 17, हाथ में फिर 1 बचा, फिर उसके बाद इसको भी डबल कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 1 5, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। देखिए एक और हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का निकालने के लिए क्या करना, 2 को डबल करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को डबल कर देंगे 12 हो जाएगा, 1 हासिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद 3 को डबल करेंगे 3 9 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 32 का स्क्वायर 1024 होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए समझ में आया, एक और समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका स्क्वायर दिया हो 23 का, आपको निकालना है। ठीक है, 23 का निकालना है, 23 का निकाले थे क्या? अच्छा चलिए मान लीजिए हम 26 का निकाल रहे हैं। ठीक है, 26 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का 36, हाथ में 3 बच गया। उसके बाद 12, 6 दूना 12, इस दोनों को गुना कीजिएगा, 6 दूना 12, उसके बाद 12 को डबल कीजिएगा, 24, 24 में 3 से जोड़ दीजिएगा 27 हो जाएगा, हाथ से 2 बच गया, फिर डबल कीजिएगा, 2 को 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसे स्क्वायर निकालते हैं, तो इस तरह से आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब इतना निकालिएगा तो इसको कोशिश कीजिएगा कि आप 30 के बाद ही आपको निकालना पड़े, 31 32 निकालना पड़े, आप 30 तक याद कर लीजिएगा स्क्वायर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, और हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, आप कैलकुलेशन करने से पहले क्या कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेन पेज उठा के पेज में मत लिखिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सब लिखने लगे, टोटल उतार लिए, फिर उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट किए, फिर कैलकुलेट किए, अब 3-4 लाइन में ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा लाइन में जल्दी हो जाए। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 20 से 25 सेकेंड के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये लगभग 7 है। ठीक है, ये 7 है, अनुमानित मान बताना है आपको, तो ये लगभग 7 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 49 लिख लेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब प्लस है तो यहाँ 162 है। ठीक है, 162 है और नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है। 162 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18, 9 162 होता है, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 63 हो जाएगा, -63। अब ये दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, 49 को 18 से ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 67 में से 63 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में कोशिश कीजिए कि या 2 लाइन से आपका निपट जाए पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, ये हमारा है 600। ठीक है, 600 है, 600 का 80% बोल रहा है, तो 600 का 80% हम डायरेक्टली, अगर 600 का ये यहाँ पे 100 है ना, तो ये 2 कट गया, 80 से 8 6 से गुना कर दीजिएगा, 8 6 48, यानी 480 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे, 480। उसके बाद यहाँ 192 है, अब बट्टा में है 32, 192 से 32 से भाग दीजिएगा, 6 बार में जाएगा, डायरेक्टली 6 लिख लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ये कोष्ट में है 36 लगभग दिख रहा है 36, तो ये किसका होता है रूट, ये 6 का होता है, 6 गुना यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये 486 है,
इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। 6 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 81 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए आगे चलें, इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 490 है लगभग, ठीक है, और यहाँ पे 35 है। 490 और 35, 490 में 35 से भाग दीजिए। 35 से 14 बार में जाएगा, ठीक है। 490 35 से भाग दीजिएगा तो ये 14 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 14 लिख लीजिए। हम डायरेक्टली यहाँ पे 14 लिखेंगे, ठीक है। और ये 343 है। 343 कितना, किसका रूट क्यू है, तो ये 7 का है, ठीक है। 7 का है, प्लस में यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 14 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 14 98 और प्लस 49, अब इसको ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ये हमारा 147 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 430 है, ठीक है, और यहाँ पे 24 है, यहाँ 5 है। 24 में 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 24 5 से गुना कीजिएगा 120 हो जाएगा। 430 है यहाँ पे 120 हो गया। ये हो गया आपका, लिख लीजिए यहाँ पे 430 माइनस 120 प्लस ये हो गया 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 हो जाएगा। अब सबको आराम से जोड़ लीजिएगा। 430 में 64 ऐड कीजिएगा, 494 हो जाएगा ना, 494 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 133 हो जाएगा। 494 में से 133 को घटा देना है, कितना हो जाएगा, 4 1 361, 361 हो जाएगा टोटल। 361 यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, देख यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो स्क्वायर पूछ रहा है, किसका है, 361 19 का स्क्वायर है। चलिए समझ में आया, चले आगे। चलिए इसको बनाइए। आप कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप रेगुलर बेस पे 20 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के लगाइए, डेली 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 लगाइए, ठीक है। चलिए अगर आप बिगनर हैं तो 40 सेकंड भी लग सकती हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे, हम इसको लगभग 2000 मान सकते हैं, और 100 से गुना की भाग दीजिएगा, तो 2000 में 100 से भाग दीजिएगा 20 हो जाएगा, डायरेक्टली 20 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 15 लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ 15 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ 7। अब क्या होगा, ये 27 हो जाएगा। 27 में से 15 घटा दीजिए, 27 हो जाएगा, 15 घटाइएगा 12 हो जाएगा आंसर हमारा। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। दिया हुआ है 272 गुना 6, ठीक है। डायरेक्टली गुना कीजिए, 272 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 6 42 1632, ठीक है। 1632 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब 82 820 का 40% कह रहा है, तो यहाँ पे 100 है ना, बट्टा में परसेंट है, तो उसके बाद ये दोनों शून्य काट दीजिए। तो डायरेक्टली आप 82 से 4 से गुना कीजिएगा, 328 हो जाएगा, 328 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में इस वाट को x मान लीजिए, x। अब इक्वल दिया है 2300, 4 यहाँ पे 5 कर सकते हैं क्योंकि 81 है, 5 कर दीजिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1960 हो जाएगा, 1960 प्लस x, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब आराम से इसमें से माइनस कीजिएगा, 1960 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 445 345 लगभग 345 हो जाएगा। 13 से 9, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए आगे चलें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया है 780, ठीक है। 780 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है 49 हो जाएगा, ये 30 है, ठीक है। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। 1500 हो गया और माइनस 60 हो गया। अब इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2280 हो जा रहा है। 60 घटा दीजिएगा, 2220 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा 5 नंबर। समझ में आया? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। ये दिया है 700, ठीक है, लगभग 700, 20%, 700 का 20%, 700 का 20% कितना होता है, 140 होता है। उसके बाद प्लस 800 का 15% कितना हो जाएगा, 15% को हम डायरेक्ट 3/20 लिख सकते हैं। यहाँ पे 800 है, 4 यहाँ पे आ जाएगा 120। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 260 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15% को हम डायरेक्टली 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। और 800 से काटना है तो ये 4 बार में जाएगा 40, ठीक है। 40 गुना 3 किए, 4 12, 120 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए। चलिए आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है 88, लगभग 88 दिया है, ठीक है। अब 22, 88 से 22 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4 लिख लीजिए। यहाँ पे लगभग 9 है, यहाँ गुना 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, इक्वल 10 + x, ठीक है। यही दिया हुआ, यही ना है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 में 14 जोड़िएगा तो कितना, 50 हो जाएगा। 50 में से 10 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर आ रहा है 40। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। ये लगभग 13 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। ये 13 है और ये 4 है। डायरेक्टली हम 52 लिख सकते हैं, 52, 53 का 52 होता है ना। उसके बाद 175, ये 34 है और ये लगभग 17 है। तो भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -2 डायरेक्टली लिख दीजिए। और ये 88 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। ये 176। इसके बाद दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 227 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा हमारा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए माइंड में कैलकुलेशन करने का, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए इसको बनाइए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है 144/x प्लस, अब आपको 250 का 40% बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, दोनों शून्य कट जाएगा, 25 से 4 से गुना कीजिएगा, 100 हो जाएगा। इधर 108 है, 100 इधर आएगा तो ये 8 ही बचेगा, ठीक है। 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये 8 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए, हम इक्वल 8 लिख लेंगे। अब 8 से यहाँ पे काट दीजिएगा, 8 से कटिएगा तो 18 बार में जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 18। यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? चले आगे। चलिए चलिए इसको बनाइए। चलिए इसको हम बनाते हैं। x/100 गुना 10/50, ओके। अब इस इधर 364 है और ये 28 है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। 784 से डायरेक्टली आप 364 घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420, इसको काट दीजिए, काटिएगा तो इसको मिटा दीजिए, ऊपर से इसको मिटा देते हैं। चलिए काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 21 और 2, ये 2 बार में कटेगा
ठीक है। अब ये गुना कीजिएगा तो 2 दूना 40, ये 40 हो जाएगा आंसर। 2 दूना 4 और एक 0 है तो 40 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आप लोग को समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 21 बार में ये कटेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 2 लिखते, 21 लिखते, 21 से काट के यहाँ पे 2 लिखते, ठीक है, और 40 कर देते। चलिए आगे चले। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ठीक है। ये 4 है, इस 4 है, ठीक है। गुना है, यहाँ पे x + 120 है, और इधर यहाँ 8 है ना, 8 का क्यूब, 8 3 बार 8 है, ठीक है। तो एक 8 कट गया 2 बार में, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में 2 से गुना कीजिएगा 128 हो जाएगा। तो x + 120 = 128, ठीक है। अब 120 इधर आके घटेगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, 8 आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। चले आगे। चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 का आपको स्क्वायर बताना है, ठीक है। x का मान बताना है, ठीक है। x का मान इक्वल ये 16 है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256। ये 4 है, ठीक है, रूट में 4 है, तो ये 2 होता है इसका मान। ये काट दीजिए, 128 बार में जाएगा, इसको काटिएगा तो 64 बार में जाएगा, 64, यानी कि आपका आ गया 4 के पावर x = 64 होता है 4 का 4, ठीक है। 4 के पावर 4 का मान होता है 64, तो 4 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, x का मान आ गया 4, x का मान आ गया 4। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।